बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, 14 अगस्त हमारी ज़िंदगियों में सबसे अहम दिन है। इस दिन हम आज़ाद कौम की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरे। हमारी इनफराई व इज्तिमाई खुशियों का महवर और मरकज़ यही दिन है। हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में उसके बसने वालों को मिला हो, बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों का खून और हड्डियाँ ईंटों और पानी की जगह पर इस्तेमाल हुए थे। इस ग्रां कदर तकलीफ का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन बीवी बच्चे बहन भाई अजीज़ व अकारिब सब कुर्बान किए। पाकिस्तान यूं ही हासिल नहीं हो गया था, बल्कि इसके असूल के लिए लाखों मुसलमानों ने जाम शहादत नोश किया। कितनी माओं के सामने उनके बच्चे कत्ल कर दिए गए, कितने ख़ानदानों को मकान में बंद करके नजर आतिश कर दिया गया था, कितनी पाक दामन ने इज्जतें लुटाकर पाकिस्तान की कीमत अदा की, कितने बच्चे यतीम हुए जो सारी उम्र अपने वालिदैन की शफकत के लिए तरसते रहे। सामीन, इस मुल्क के क़याम के पीछे हज़ारों लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ दफन हैं। आज की कहानी मोहम्मद रमज़ान की कहानी है, जो तकसीम के वक्त उनका ख़ानदान भी हिजरत करके पाकिस्तान पहुंचा था। तकसीम के नतीजे में मोहम्मद रमज़ान और इसके ख़ानदान पर गुजरने वाली क़यामत का एक एक लम्हा मोहम्मद रमज़ान के जहन पर ज़िंदगी भर नक्श रहा। तकसीम के दौरान गुजरने वाली क़यामत सुग़रा के वाक़यात भी उसे उम्र भर याद रहे। मोहम्मद रमज़ान ने कहा था कि मेरा ख़ानदान बरसगीर की तकसीम से पहले अमृतसर के मशहूर इलाका खजाना गेट का रहायशी था। तकसीम हिंद के वक्त मेरी उम्र 28-29 साल थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी थी। जश्न आज़ादी की तैयारियों में मुबारकबादें दी जा रही थीं और ली जा रही थी। तकबीर के नारे बुलंद हो रहे थे। गली गली गांव गांव और शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद और कैद आज़म जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंज रहे थे। दूसरी जानिब हिंदुओं और सिखों के सीने पर सांप लौट रहे थे। उनके यहाँ सोग बर्पा हो गया, सफ़े मातम बिछ गई और आहो बका शुरू हो गई। तकसीम हिंद के ऐलान के बाद पूरे पंजाब में हिंदू सिख मुस्लिम फसादात फूट पड़े। 15 अगस्त 1947 को हमारे गाँव के मुसलमान सिखों के मजालिम के डर से अपनी इज्जतों और ज़िंदगियों को बचाने के लिए की कोशिश में बेसरो समानी के आलम में अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए। अभी चंद किलोमीटर का फासला तय किया था कि सिखों के एक मुसल्लह जत्थे ने हमारे काफिले पर बंदूकों और तलवारों, कृपानों, नेज़ों, बर्छियों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। इस हमले में अपनी बहन और बेटियों की इज्जतों के दिफा के लिए काफिले के हम चंद मुसलमान जवान सीना तान कर सिखों के मुकाबले में खड़े हो गए। इस मौका पर हमारे कई नौजवान साथियों को शहीद कर दिया गया और काफिले के तमाम लोग टूटी हुई तस्बीह के दानों की तरह बिखर गए। हर तरफ बर्बरियत का राज था। इसी जुल्म, सितम और गारत गरी में मुझ समेत सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। ये तकरीबन आधा मील लंबा पैदल काफिला था और इस काफिले में 500 से ज़ायद मुसलमान मौजूद थे, जिसमें मेरे ख़ानदान के 16 अफराद शामिल थे। दरिंदा नुमा सिखों का एक गिरोह काफिले की कई औरतों को उठाकर ले गया। इनमें से कुछ औरतों ने अपनी इज्जत बचाते हुए अपने शीरखार बच्चों समेत करीबी कुओं में छलांगे लगाकर मौत को गले लगा लिया था। खालिक कायनात को मुझे और चंद ख़ानदान के लोगों को बचाना मकसूद था, इसलिए एक बूढ़े सिख ने हमारी औरतों के जेवरात के बदले इन्हें वाघा कैंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। इस सिख ने सिर्फ जेवर ही नहीं बल्कि हमारे तमाम साजो सामान को अपने पास रख के मेरे ख़ानदान के बच्चे कुछ अफराद को चंद रोज़ बाद वाघा कैंप पहुंचा दिया। कैंप में मौजूद हर शख्स अपने ख़ानदान के लोगों को कुर्बान करके वहां पहुंचा था। कैंप में क़याम के दौरान खाना न मिलने की सूरत में हमने दरख्तों के पत्ते तक खाकर गुजारा किया। मोहम्मद रमज़ान कहते हैं, नवंबर 1947 की एक शाम वाघा रेलवे स्टेशन पर हम अहले लाहौर के साथ इस गाड़ी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, जो मुसलमान मुहाजिरीन को लेकर कालका से रवाना हुई थी और बरस्ता अमृतसर पाकिस्तान पहुंच रही थी। तवील इंतज़ार के बाद जब दूर से गर्द का एक तूफान स्टेशन की जानिब बढ़ता हुआ महसूस हुआ तो हजूम में यकदम खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि ये रेल का इंजन था। हम पानी और मशरूबात के मटकों और चाटियों का जायज़ा लेने लगे जो आने वाले मुहाजिरीन भाइयों के लिए तैयार किए गए थे। गाड़ी करीब आई तो सब ने नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर दिए, लेकिन गाड़ी से नारों का कोई जवाब ना आया और गाड़ी का कोई दरवाज़ा ना खुला।
जब हमने खिड़कियों से गाड़ी के अंदर झांका तो हमारे दिल कांप गए और रोंगटे खड़े हो गए। तलवारों से कटे हुए गले, गोलियों से छलनी सीने, फटे हुए पेट और जिस्मों से अलहता बाजू और टांगे जुल्म और तशद्दुद की अलमनाक दस्तान सुना रहे थे। हम नौजवानों ने गाड़ी के डब्बे तकसीम किए और खून में लथपथ लाशों को आबदीदा आंखों से निहायत इज्जत और एहतराम के साथ उतारने लगे। फिर 20 शुहदा को एक ही कब्र में दफन किया गया। सामीन, इससे ज़्यादा जुल्म और दरिंदगी की मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। धरती वैस की ये काविश अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।